भाई की लाश छुपा देता। इस तरह बाद में वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये फरमान लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो, ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। और वाकई ये है कि हमारे पैगंबर उनके पास खुली खुली हदायत लेकर आए, मगर इसके बाद भी उनमें से बहुत से लोग ज़मीन में ज़्यादतियाँ ही करते रहे हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से कोई लड़ाई करते और ज़मीन में फसाद मचाते फिरते हैं, उनकी सज़ा यही है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए, या उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट डाले जाएं, ये उन्हें ज़मीन से या उन्हें ज़मीन से दूर कर दिया जाए। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए ज़बरदस्त अजाब है। हाँ, वो लोग उससे मुस्तस्ना हैं जो तुम्हारे उनको काबू में लाने से पहले तौबा कर लें। ऐसी सूरत में ये जान रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो और उसके रास्ते में जहाद करो। उम्मीद है कि तुम्हें फलाह हासिल होगी। यकीन रखो जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है। तफसील, अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खोद कर किसी मुर्दा कौवे को दफन कर रहा था। ये देखकर काबिल को न सिर्फ दफन करने का तरीका मालूम हुआ बल्कि पेशमानी भी हुई। 25 मतलब यह है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर उसके मफाद या सरजश्त का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा। इस तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरमाना जहनीत की ज़िद में रहेगी। नीज़ जब इस जहनीत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। पीछे जहाँ इंसानी जान की हुर्मत का जिक्र था, वहाँ ये इशारा भी दिया गया है कि जो लोग ज़मीन में फसाद मचाते हैं उनकी जान को ये हुर्मत हासिल नहीं। अब उनकी मुफस्सल सज़ा बयान की जा रही है। मुफस्सिरीन फ़िक़्ह का इस बात पर तकरीबन इत्फ़ाक़ है कि इस आयत में उन लोगों से मुराद वो डाकू हैं जो असले के ज़ोर पर लोगों को लूटते हैं। उनके बारे में जो ये कहा गया है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करते हैं, और इसका मतलब ये है कि वो उनके क़वानीन की बेहरुमती करते हैं और लोगों से लड़ना गोया अल्लाह और उसके रसूल से लड़ना है। उन लोगों के लिए इस आयत में 4 सज़ाएँ बयान की गई हैं। इन सज़ाओं की तशरीह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाई है कि अगर इन लोगों ने किसी को कत्ल किया हो मगर माल लूटने की नौबत ना आई हो तो कत्ल किया जाए, मगर ये कत्ल करना हद शरी के तौर पर होगा, कसास के तौर पर नहीं। जिसका नतीजा ये होगा कि अगर मकतूल के वारिस माफ़ी करना चाहें तो उनकी माफ़ी नहीं होगी, और अगर डाकुओं ने किसी को कत्ल भी किया और माल भी लूटा हो तो उन्हें सूली पर लटका कर हलाक किया जाएगा, और अगर माल लूटा हुआ और किसी को कत्ल ना किया हो तो उनका दायां हाथ और बायां पाँव काटा जाए।
کہا، اور انہوں نے لوگوں کی صرف ڈرایا دھمکایا ہو، نہ مال لوٹنے کی نوبت آئی ہو، نہ کسی کو قتل کرنے کی، تو چوتھی سزا دی جائے گی، جس کی تشریح اگلے حاشیے میں آ رہی ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے ان جرائم کی سزائیں اصولی طور پر بیان فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تفصیل بیان فرمائی ہے کہ ان سخت سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے کیا شرائط ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں یہ ساری تفصیل آئی ہے۔ یہ شرائط اتنی کڑی ہیں کہ کسی مقدمے میں ان کا پورا ہونا آسان نہیں، کیونکہ مقصد یہی ہے کہ یہ سزائیں کم سے کم جاری ہوں، مگر جب جاری ہوں تو دوسرے مجرموں کے لیے سامان عبرت بن جائے۔ یہ قرآنی الفاظ کا لفظی ترجمہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زمین سے دور کرنے کی تشریح یہ کی ہے کہ انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ یہ تشریح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی منسوب ہے، اور دوسرے فقہ نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ 28 مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیں تو ان کی مذکورہ سزائیں معاف ہو جائیں گی۔ البتہ چونکہ بندوں کے حقوق صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اس لیے اگر انہوں نے مال لوٹا ہے تو وہ مالک کو لوٹانا ہوگا، اور کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے وارثوں کو حق ملے گا کہ وہ ان کو قصاص کے طور پر قتل کرنے کا مطالبہ کریں۔ ہاں، اگر وہ معاف کر دیں تو قصاص کے بدلے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں تو ان کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ 29 وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ۔ 30 جہاد کے لفظی معنی ہے کوشش اور محنت کرنے کے ہیں۔ قرآنی اصطلاح میں اس کے معنی عام طور سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے دشمنوں سے لڑنے کے آتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ دین پر عمل کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔